Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 15. The title of unit 15 is Data Representation. Data Representation में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। वो कह रहा है पाई चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कहता है ये पाई जो ग्राफ है ये क्या है, पाई चार्ट है, ये एक पिक्टोरियल मींस एक डायग्राम की सूरत में इसमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर चार्ट की सूरत में, और पाई वेयर द स्लाइस ऑफ द पाई शोज द साइज ऑफ डाटा। जहां वो स्लाइस है वो क्या कर रहा है, वो साइज शो कर रहा है डाटा का। वो कह रहा है लेट अस लुक फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट that represent the ingredients used to prepare a butter cake। कहते हैं आज हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं जो कि केक में, बटर केक में इस्तेमाल हुए हैं कि उनकी क्या क्या रेशो होती है, और इसको हम पाई चार्ट में कैसे देखते हैं और डिस्कस करते हैं। द होल पाई रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 100। कहते हैं ये जो टोटल है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 स्लाइस, और सेक्टर्स इसको 10 स्लाइस में हम सेक्टर्स में डिवाइड कर दिए। The various colors represent the ingredients used to prepare the cake। जो various color ये ingredients हैं जो कि केक में यूज हो रहे हैं। What would be the exact quantity of each of the ingredient represent in the specific color in the following pie chart। वो कहता है कि क्या वो जो ingredients हैं इनकी क्या जो exact amount जो यूज हुई है उसको हम पाई चार्ट में कैसे specific color के साथ शो करेंगे। सोल्यूशन इसका देखते हैं। As we can see, कहता हम देख सकते हैं the pie is divided into 10 slices और sectors। हमने जो पाई चार्ट है उसको 10 स्लाइसेस में या 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर एडेड टू द केक। कहते हैं अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज हुए केक के दौरान, वी डिवाइड द होल सेक्टर वैल्यू इन 100। तो कहता है हम उसको टोटल 100 बाय द नंबर ऑफ सेक्टर, हम उसको क्या करेंगे कि 100 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। हेंस लुकिंग एट द कलर डिवीजन मेड इन द पाई चार्ट we can conclude that। कहते हैं जब हमने इसको पाई चार्ट में देखा तो हमने इस चीज को कंक्लूड किया कि क्वांटिटी ऑफ फ्लोर जो है वो कितनी है 3, और इसको हमने ब्लू कलर से किया हुआ है, और जो क्वांटिटी ऑफ शुगर है उसको 20 पे शो किया है, 2 बार्स हैं, और क्वांटिटी ऑफ एग है वो 40 है, और क्वांटिटी ऑफ बटर है वो कितना है 10 है। रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि सर्कल ग्राफ शोज द पार्ट ऑफ होल। जो सर्कल ग्राफ है वो पूरे का हिस्सा बता रहा है। द पार्ट्स में बी गिवन इन फ्रैक्शन ऑफ परसेंट। वो कहता है ये जो पार्ट्स हैं ये फ्रैक्शन में भी दिए हो सकते हैं और परसेंटेज में भी दिए गए हो सकते हैं। पाई चार्ट फॉर्मूला, पाई चार्ट का फॉर्मूला क्या है इसको बनाने का, हमें कह रहा है वी नो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द पाई इज ऑलवेज 100%। जो पाई चार्ट के जो सर्कल का जो टोटल होता है वो कितना होता है 100%। इट इज ऑल्सो नोन दैट आवर सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। वो कहता है हमें ये भी पता है कि इसमें एंगल कितने होते हैं 36 डिग्री। Hence, the total of all data in the equal into 360 डिग्री। कहता है वो जो सारा डाटा होता है वो क्या होगा 360 डिग्री में डिवाइड होगा। Based on these, there are two main formula used to pie chart। कहता है पाई चार्ट यूज करने के 2 मेन फॉर्मूले हैं। पहला कह रहा है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया है उसका परसेंटेज फाइंड करें, वो यूज फॉर्मूला यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कि वो है कितना ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल कितना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा परसेंटेज में निकल आएगा। टू कन्वर्ट द डाटा इन द डिग्री में करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला, क्या करते हैं गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है डिवाइड करें टोटल वैल्यू ऑफ डाटा से और उसको मल्टीप्लाई कर दें 360 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें परसेंटेज डिग्री में आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं वी कैन वर्क आउट द परसेंटेज ऑफ अ गिवन पाई चार्ट यूजिंग द स्टेप्स गिवन बिलो। कहता है हम इस पाई चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनको फॉलो अप करके। कैटेगराइज द गिवन डाटा एंड कैलकुलेट द टोटल। कहते हैं उनको कैटेगराइज करें और टोटल करें कि वो है कितने। डिवाइड द डिफरेंट कैटेगरीज को डिवाइड कर दें। कन्वर्ट द डाटा इनटू परसेंटेज, डाटा को परसेंटेज में करें। कैलकुलेट द डिग्री, और डिग्री देखेंगे कितनी आ रही है उसकी। लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेप्स यूजिंग एग्जांपल। हम इस एग्जांपल को यूज करते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहे एग्जांपल है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाई चार्ट। इसको आप ऑब्जर्व करें। That represents the money spent by Anna at the fun fair। Anna ने फन फेयर पे जो किया है ये मनी स्पेंड की है।
द इंडिकेट्स कलर शोज द अमाउंट स्पेंड टू द ईच कैटेगरी। कहते हैं जो कलर है ये ईच कैटेगरी के ऊपर बता रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ है। द टोटल वैल्यू ऑफ द डाटा इज 20। वो टोटल डाटा की वैल्यू कितनी है 20 है। एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द ईच कैटेगरी इज इंटरप्रेटेड एज फॉलो। वो कह रहा है कि और ये हर का जो डाटा टोटल है वो 20 डिग्री है और हर जो किसी की कैटेगरी की जो अमाउंट है जो स्पेंड है वो इसने नीचे शो की हुई है। अब वो कह रहा है कि आइसक्रीम्स की 4 है, टॉफीज की भी 4 है और पॉपकॉर्न की 2 है और राइड्स की 10 है। तो देखें इसने इसी के से ये ग्राफ के अंदर शो कर दिया क्योंकि ये इसने जो टोटल कितना है 10 फॉर 14 फॉर 18 और 20 का जो हाफ है उसने किस पे राइड्स पे सर्व किया है और जो टॉफीज हैं और आइसक्रीम्स हैं और पॉपकॉर्न है उसके ऊपर उसने बाकी उसने स्पेंड किए। अब वो कह रहा है टू कन्वर्ट दिस इनटू पाई चार्ट परसेंटेज। इसको पाई चार्ट परसेंटेज में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वी अप्लाई द फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें राइट उसने टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की 10, टोटल कितनी 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50% निकला, 20 निकला, 10 निकला, 20% निकला। तो इसी के से हमने क्या निकाला इसका ये कि कितना परसेंट इसने यूज किया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाई चार्ट दैट रिकमेंड अ लो कार्ब डाइट ऑन अ डे। कहते हैं लो कार्ब डाइट इसमें शो की हुई है तो इसको ऑब्जर्व करें और देखें क्या इसमें हमें कंक्लूजन मिलती है। वो कहता है वी मेजर द एंगल ऑफ ईच स्लाइस। हमने ईच स्लाइस का मेजर कर लिया। वी गेट दैट हमने ये हासिल किया प्रोटीन मेजर्स 180 डिग्री। ठीक है, जो प्रोटीन मेजर्स है वो 180 डिग्री है, कार्ब्स मेजर्स है वो 108 डिग्री है एंड द फैट्स मेजर्स है वो कितनी है 72 डिग्री। टू फाइंड द परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं वी डिवाइड ईच एंगल बाय 360। तो हम हर एंगल को 360 पे डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 180 डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया 50%, 30% एंड 20%। इस तरीके से हम ये डाटा कंक्लूड कर सकते हैं कितने परसेंट किस पे खर्च हो रहा है डाइट ऑन अ डे पे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।